आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अपने नए बयान में कहा है कि भारत के लोगों को कम से कम 3 बच्चे जरूर पैदा करने चाहिए, क्योंकि भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर तेजी से कम हो रही है और अगर ये ऐसे ही घटती रही तो भारत का समाज अपने आप ही एक दिन समाप्त हो जाएगा। ये बहुत बीते जमाने की बात है कि ज्यादा बच्चे चाहिए। पहले ज्यादा बच्चों के पीछे एक तर्क था, वैध तर्क था। आज वो तर्क नहीं है सही। मैं ये बात बताता हूँ तो ऐसे ऐसे सूरमा वो बोलते हैं हिंदुओं की आबादी कम कर रहा है। दोस्तों, जैसे कि आपने इन दोनों लीडर्स को सुना और दोनों की ही स्पीच में हमें काफी ज्यादा विरोधाभास देखने को मिला। एक तरफ आरएसएस के प्रमुख देश की जनसंख्या कम होने का दावा कर रही हैं और भारत के लोगों से अपील कर रहे हैं कि कम से कम 3 बच्चे पैदा करें, और वहीं आचार्य प्रशांत बढ़ती जनसंख्या को एक बहुत बड़ा मुद्दा मानती हैं और यह अपील करते हैं कि हमें कम से कम बच्चे पैदा करने चाहिए। अब दोस्तों, एक क्वेश्चन जो कि आपके माइंड में भी आ रहा होगा कि इन दोनों में से कौन सा व्यक्ति सही है दोस्तों। तो सबसे पहले हम इन दोनों ही लीडर्स की बात को फैक्चुअली एनालाइज करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि कौन से लीडर की बातें करेक्ट है। तो दोस्तों, ये डेटा भारत के पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का डेटा है और आप जैसे कि इसमें देख सकते हैं कि 1981 के बाद जो भारत की जनसंख्या का ग्रोथ रेट है वो डिक्लाइन होती जा रहा है दोस्तों। और अगर बात की जाए 2011 से लेकर 2024 के 20 के पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की, तो हमें इसमें 2.6% का डिक्लाइन रेट देखने को मिल रहा है दोस्तों। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें टोटल फर्टिलिटी रेट की, जो कि आइडियली 2.1 होनी चाहिए, पर भारत के केस में हमें देखने से पता चलता है कि हमारे देश की पॉपुलेशन की फर्टिलिटी रेट 2.0 है दोस्तों। यानी कि जो आइडियल वैल्यू होनी चाहिए पॉपुलेशन को लॉन्ग टाइम में एग्जिस्ट करने के लिए, उससे कम है दोस्तों। अब दोस्तों, इन दोनों ही डेटा रिपोर्ट से ये बात तो वेरीफाई हो जाती है कि जो मोहन भागवत जो स्टेटमेंट में कह रही हैं वो बात वाकई में फैक्चुअली ट्रू है दोस्तों। क्वेश्चन ये उठता है कि जो आए दिन आचार्य प्रशांत बढ़ती हुई पॉपुलेशन को लेकर आवाज उठाते हैं, क्या वो बस ऐसे ही गलत उठा रहे हैं? ऑब्वियसली नहीं दोस्तों। हमें दरअसल दोस्तों ये समझने की जरूरत है कि मोहन भागवत जो अपना कंसर्न दिखा रहे हैं वो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के डिक्लाइन होने पर दिखा रहे हैं दोस्तों। पर वहीं अगर बात करी जाए आचार्य प्रशांत की, तो आचार्य प्रशांत एब्सोल्यूट पॉपुलेशन की बात करते हैं। यानी कि जो हमारे देश की एब्सोल्यूट पॉपुलेशन है वो आज विश्व की सबसे बड़ी पॉपुलेशन बन गई है दोस्तों। और उतनी ज़्यादा पॉपुलेशन के लिए हमारे पास पर्याप्त रिसोर्सेज नहीं है दोस्तों। और आचार्य प्रशांत जो पॉपुलेशन कम करने की बात करते हैं वो इसी पहलू को देखते हुए करते हैं दोस्तों। अब दोस्तों, भारत में ओवर पॉपुलेशन को लेकर हमारे भारत की क्या स्थिति है, एक बार इसको देख लीजिए। भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, लेकिन भारत में जनसंख्या के हिसाब से लोगों के पास रहने के लिए जगह भी कम है और जीने के लिए संसाधन भी बहुत कम है। भारत में 1 वर्ग किलोमीटर के इलाके में 438 लोग रहते हैं और अमेरिका में 1 वर्ग किलोमीटर के इलाके में सिर्फ 37 लोग रहते हैं। जिस भारत नाम के घर में रहता है वो घर जनसंख्या से हाउसफुल हो चुका है और अब भी इसमें हर महीने 10 लाख लोग बढ़ते जा रहे हैं। यानी आज अगर आप भारत की स्थिति देखें तो हर जगह आपको हाउसफुल दिखाई देगा और इसीलिए हर जगह लंबी लंबी कतार हैं और हर जगह आपको ये सुनने को मिलेगा कि आप कतार में हैं, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। हमारे इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि भारत में जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से संसाधन नहीं है। भारत में लगभग 1 करोड़ लोगों पर एक एयरपोर्ट है, 2 लाख लोगों पर एक रेलवे स्टेशन है, 1 लाख लोगों पर 900 सीटों की सिर्फ एक यात्री ट्रेन है, 10,000 लोगों पर 70 सीटों की सिर्फ एक सरकारी बस है। देखिए, तो दोस्तों, इसी बात को लेकर आचार्य प्रशांत अपना कंसर्न व्यक्त करते हैं। इवन जो पॉपुलेशन एक्सपर्ट भी है उनका भी यही मानना है कि अगर मोहन भागवत की बात मान ली जाए और अगर हर भारतीय 3 बच्चे पैदा करने लगे तो भारत की स्थिति इससे भी ज्यादा, जो कि अभी आपने क्लिप में देखी, इससे भी ज्यादा बदतर हो जाएगी दोस्तों। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि जो मोहन भागवत ने हर भारतीय को 3 बच्चे पैदा करने चाहिए ये स्टेटमेंट जो दिया, क्या मोहन भागवत को भारत की अभी की स्थिति के बारे में पता नहीं था या फिर उनका पब्लिक के बीच ऐसा स्टेटमेंट देने के पीछे कोई और मकसद था दोस्तों? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप ये भी बताइएगा कि आप किसकी तरफ है दोस्तों। क्या आप मोहन भागवत की स्टेटमेंट से संतुष्ट हैं या फिर आचार्य प्रशांत जो पॉपुलेशन को कम करने की बात करते हैं, या फिर आप उनके पक्ष में हैं दोस्तों?
कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए दोस्तों।